आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन मज तुहद वच पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो आज रोज बुत तुहज मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद यह है तुह सारी ऐसो बखैर आफियत दुआ करान अल्लाह ताला थविन सारनी हमेश बसेहत सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वी सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कतबात करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जानान। अजकि सेहत प्रोग्रामस मज करो आज कतबात IVF ट्रीटमेंटस हवाल चूंकि वारिया मैरिड कपल ये आसान यम जन अथ ट्रीटमेंट बापत अप्रोच करान यम जन खांद्र पत बच बनस मज प्रॉब्लम छे रोजान कंसीव छने हेकान करित पन्निस मेहमानस निश करो ये जानिश कोशिश ज ये IVF ट्रीटमेंट क्या छ रोजान क्या छ ये प्रोसीजर तो अथ प्रोसीजरस मज कम कम एहतियाती तदाबीर पजन अपनावन सारनी कथन कड़ो फिर पन्निस खास एक्सपर्टस सने गेस्ट एक्सपर्ट मोहतरमा डॉक्टर बनफशा साहिबा यम जन कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट छ। नाजरीन बिफोर कतबात सिलसिल करो शुरू तह पहुंच ये फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहदन फोन कॉलन हंद इंतजार रोजान वो गई तो यही गुजारी तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करियो प्रोग्रामस मज कॉल करियो पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थियो कम सवाल प्रिसो मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पर बोले नाजरीन इस्तकबाल करो मोहतरमा डॉक्टर बनफशा सुबहानी साहिबस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सठा सठा इस्तकबाल तो प्रोग्राम शुक्रिया डॉक्टर साहिबा यू जनी प्रोसीजर छ रोजान इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ट्रीटमेंट क्या छ ये प्रोसीजर अत पट कर तो जी। इससे पहले कि हम IVF के बारे में बात करें मैं चाह रही थी कि मैं अपने जो हमारे कश्मीर के लोग हैं उनको एक शॉर्ट मैसेज देना चाह रही थी मैं इस IVF के हवाले से जी। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम IVF के बारे में बात करें ये जो प्रोसीजर होता है ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आता है। तो मैं ये बताना चाह रही थी अपने लोगों को कि इसमें एक्चुअली जो एक इनफर्टाइल कपल होता है हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जिनमें अगर हमने एक अप्रोप्रिएट टाइम पे कुछ मेजर्स लिए होते तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक कैटेगरी ऐसी होती है कि जिनमें जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट इंडिकेशन, मतलब चाहे हम कोई भी मेजर लेते एस पे हमें ज़रूरत। एग्जैक्टली। अब जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि किम मेजर्स ये सित एस पे हन ज़रूरत के अगर हम वो मेजर्स टाइमली लेते उसमें सबसे पहली बात जो है कि अगर हम जो मैरिज है एज ऑफ मैरिज वो हमने स्पेशली कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा एडवांस एज पे हम मैरिजेस कर रहे हैं। ये बात मैंने टाइम एंड अगेन ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स बताई है कि आप जल्दी मैरिजेस करें। तो उन पे मैंने देखा था व्हेन आई टॉक्ड अबाउट इट ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म्स तो मैंने देखा कि कमेंट्स में यूजुअली जो फीमेल्स थी वो बोल रही थी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज अच्छे हैकान अर्ली मैरिजेस प्रोसीड करित, और मेल्स के साइड से कमेंट्स थे कि इस वजह से क्योंकि हमें गवर्नमेंट नौकरी नहीं है उस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं अर्ली मैरिजेस, तो हमसे कोई शादी नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे रोल ऑफ द फैमिलीज आता है कि अगर जो एक लड़का है और एक लड़की है उनके फैमिलीज जो हैं वो ये बात समझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हमारे रिलीजन में भी है कि आप अर्ली मैरिजेस करें, नंबर वन, एंड सेकेंड ये भी हमारे रिलीजन में है कि हमें शादियों को सिंपल बनाना चाहिए।
اگر سن فیملی چاہے میل سائڈ آس یا فیمیل سائڈ آس اگر تم یم زٕ چیز سمجھن اور ان کو فالو کریں گے تو یہ جو ایک ایڈوانسڈ ایج کی پرابلم آ گئی ہے وہ ہو سکتی ہے کم. تو سب سے پہلا میرا یہ میسج ہے کہ پلیز ہم ریپیٹڈلی میں اپنے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ ارلی میرجز آپ سٹیپ اٹھائیں. یہ بار بار یہ میسج دی گئی ہے کہ آپ ارلی میرجز کریں. جتنے بھی ہمارے گائنیکالوجسٹس ہیں وہ بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن جو کہ میں پیشنٹس دیکھ رہی ہوں ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے. اگین سیم اور ریزنس بھی سیم ہے. سو دیٹ از دا فرسٹ پوائنٹ. یُس دوٚیِم کتھ بہٕ یژھان چھَس دیٹ از اسٹریس. اوکے اسٹریس ہر لیول پہ اسٹریس چاہے ایک ان میریڈ فیمیل ہو یا چاہے ایک میریڈ فیمیل ہو بہت زیادہ اسٹریس لے رہے ہیں ریلیٹڈ انفرٹیلیٹی. سب سے پہلے جو ان میریڈ ہے اس کے ریلیٹڈ جو اس کی اسٹڈیز کے ریلیٹڈ کریئر فیوچر ان چیزوں کو لو کے اسٹریس. نمبر سیکنڈ جو ہماری میریڈ فیمیلز ہیں ان کو بچوں کا لے کے اسٹریس. جو اسٹریس ہے ہم ڈیفینیٹلی ہم بالکل کم تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک اسٹریس لیول کو ایک منیمم لیول پہ اتار سکتے ہیں اسٹریس کو اور وہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. تھرڈ ہے جو ہماری ڈائٹری ماڈیفکیشنز ہیں. ڈائٹ سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے وی ہیو ٹو لائک چینج آر ڈائٹری ہیبٹس. ایگزیکٹلی سب سے پہلی بات میں کچھ یہ تو بہت واسٹ ہے بٹ میں کچھ پوائنٹس یہاں ٹچ کرنا چاہوں گی. جیسے جو ہمارا جنک فوڈ کے جو ہیبٹس ہیں ان کو تو ہمیں بالکل ہی کم کرنا پڑے کم نہیں آئی ول سے اسٹاپ کرنا پڑے گا. بالکل. نمبر سیکنڈ ہے اس کے علاوہ بھی فار ایگزامپل اتنا کاربوہائیڈریٹ لینا ہم بہت زیادہ چاول لے رہے ہیں لائک صبح شام تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا چیک رکھنا پڑے گا. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہم تھوڑا منرل میں بتاؤں گی فار ایگزامپل جو ہم نمکین چائے لیتے ہیں اس میں بہت زیادہ سوڈیم ہوتا ہے نمک ہوتا ہے تو وہ ہم تھوڑا منیمائز کر سکتے ہیں. سو ایک ڈائٹری جو ہے وہ ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ لینا پڑے گا. اور لاسٹ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو موسم ہے کشمیر میں ایز یو نو کہ ٹھنڈ رہتی ہے آلموسٹ 6 months تو فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ ایون میلز وہ یوزلی گھر میں بیٹھنا ہی پریفر کرتے ہیں. چلو کام پہ گئے واپس آ کے بیٹھ گئے. اگر آپ تھوڑا سا تو آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل اڈیپٹ کرنا پڑے گا لائک تھوڑی سی واک کر لی چاہے اپنے گارڈنز میں ہی کر لی. تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہے یہ چینجز ہمیں لانی پڑیں گی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو میجرس ہے میں آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ آئی وی ایف کچھ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے اس کے بہت سائڈ افیکٹس ہے بٹ ہمیشہ آبویسلی ایک نیچرل وے چاہے آف کنسیپشن ہو یا ڈیلیوری ہو نیچرل ویز آر آلویز بیٹر. باقی اسی لیے میں میسج دینا چاہ رہی تھی اگر یہ تھوڑے سے میجرس ہم لے لیں کچھ حد تک ہم نیچرلی کنسیو کر سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ اب جو یہ امید کی کرن ونو اس یہ آئی وی ایف تمن کپلن خاطر یم زن خاندر پتہ یمن بچہ بنان کنسیو ہیکان کرت کیا یہ پروسیجر روزان یُس زن یہ آئی وی ایف ٹریٹمنٹ وچھو یُس یہ آئی وی ایف یہ اخ ات ونان ان وٹرو فرٹیلائزیشن اخ براڈ ٹرم ات خاطر استعمال کرنے تک ونان اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی. امیک مطلب گو یہ اسسٹنس دِوان أکِس کپلس کنسیو کرنے خاطر. اگر اس گۄڈٕ کتھ کرو پروسیجرچ کتھ کرو أسۍ تو اس کا پروسیجر بہت سمپل ہے. یہ بالکل ات واریاہ متھ اٹیچڈ لُکھ چھِ اَسہِ وَنان نا یہ واریاہ ڈِفِکلٹ ات عذاب گژھان یُتھ چھُنہٕ کینٛہہ. یہ چھُ واریاہ سمپل اکھ پروسیجر. ات چھُ یِتھ پٲٹھۍ گژھان کہ ییٚلہِ اَسہِ نِش کانٛہہ کپل چھُ یِوان فرسٹ وِزٹ أسۍ چھِ تِمن اِویلویٹ کران کہ تِہُنٛد ٹیسٹ وٕچھان کیاہ چھُ ریزن آف انفرٹیلٹی سُہ چھِ أسۍ وٕچھان. تمہِ پتہٕ اگر تتھ منٛز انڈِکیٹڈ چھُ مطلب تٔمِس چھُ کرُن آئی وی ایف أسۍ چھِ تٔمِس فیمیل ونان کہ سیکنڈ ڈے آف پیریڈ تِم یِن اَسہِ نِش. ییٚلہِ یِم دوٚیمہِ دۄہ آف پیریڈ اَسہِ نِش چھِ یِوان أسۍ چھِ وٕچھان یِہُنٛد یُس اوویرین رِزٔرو چھُ مطلب یِم ایگز چھِ یِہِنٛدۍ یُس ضروٗری چھُ آسان آئی وی ایف خٲطرٕ تِم کٔژ چھِ وہ دیکھنے کے بعد أسۍ چھِ یِمن کینٛہہ انجیکشن پٮ۪ٹھ تراوان. یم انجیکشن چھِ 10 to 11 دۄہ پیوان یِمن نِنۍ. اتھ منٛز چھُ یِمن 2-3 لٹہِ پیوان وِزٹ کرُن سُہ کلینک ییٚتہِ تِم آئی وی ایف آسن کران. تتھ منٛز چھُ یِوان وٕچھنہٕ یہ جو ان کے ایگز ہے یم چھا پراپر گرو کران کہِ نہ اتھ چھُ کُنہِ ساتہٕ پیوان یم انجیکشنُک ڈوز بڑاوُن یا ایڈجسٹ کرُن. تمہِ پتہٕ کیاہ چھُ یِوان کہ ایٹ آلموسٹ ییٚلہِ یِمن سایکلُک یِہوے 12م 13م دۄہ چھُ واتان تمہِ ساتہٕ چھُ یِمن ایگ پِک اپ یِوان کرنہٕ ایگ رِٹریٖول چھُ اتھ یِوان وننہٕ. یہ چھُنہٕ اتھ منٛز
ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अत में कट लगा यह सर्जरी क्या अत में नीडल प्रिक दिन ये एग्स बॉडी मज कड़ नेबर बिल्कुल डॉक्टर साहब अत पे फर्दर तेज कत बात जारी बे कम कम प्रोसीजर्स रोजान अस जुड़े प्रोग्राम फर्स्ट कॉलर वली बोल सवाल हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम पना नाम वन्यू हंस ते कट पे कॉल करा यूसुफ बात कर रहे हैं, लद्दाख से बात कर रहे हैं मैम। जी बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? मेरा सवाल ये है मैम कि जो XXY पेशेंट होते हैं जिनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं जी तो उसका ये मेरा सवाल है कि उसके लिए IVF का कोई स्कोप है कि नहीं है, क्योंकि XXY एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। जी 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 ओके जी डॉक्टर साहब जी एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ऐसा हमारे ये यूजुअली जो सफ़र करते हैं फ्रॉम द क्लाइनफेल्टर्स इनमें चांसेस क्योंकि इनकी एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी रहती है तो इनमें यूजुअली हम प्रोसीड नहीं कर पाते हैं IVF के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब प्रोसीजर्स हवाले से बात करान जे क्या क्या प्रोसीजर्स छ बे फर्दर रोजान एम पत क्या छ जिस पत येल एग रिट्रीवल छ करान ये एग छ तम साथ युस मेल सुन स्पर्म छ आसान तथ से रलावने यिवान ठीक तो बच्च छ यिवान बनावन यत एम्ब्रियो छ यिवान बनाने उसके बाद क्या होता है कि अच्छ येलिस ट्रांसफर युस एम्ब्रियो ट्रांसफर छ आसान अच्छ आसान पत टेक्निक्स अख छ आसान युस अथी फ्रेश ट्रांसफर छ करान ठीक दूसरा होता है जो फ्रोजन ट्रांसफर किया जाता है जो इस फ्रोजन ट्रांसफर यह कर नेक्स्ट साइकिलस मज ठीक यथ मज पेशेंट सुन यूट्रस तमिच लाइनिंग बनाने थ्रू मेडिसिन तम पत ये ट्रांसफर आस कर बच्चे विदाउट एनी एनेस्थीसिया नेचुरल रूट अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हम ये बच्चा उनमें डाल देते हैं। ये हुआ बस दैट इज इट is not a difficult procedure, there are no cuts and it's a very simple procedure। जी डॉक्टर साहब ये तने सब ये सवाल प्रसो अक्सर चीज वचान युथु जन अख कपल मैरिड छ रोजान वन छ आसान के रेत गछने वो कपल वरीड रहते हैं कि अस क्या हुकन कंसीव कर यूजुअली कितस टाइमस पजस प्यारो नेचुरल कंसेप्शनस। बिल्कुल इस बारे में बताना चाह रही हूँ ये छ आसान एज स्पेसिफिक अगर एक फीमेल 35 इयर्स से ज्यादा है तो उसको सिर्फ 6 मंथ्स वेट करना है ठीक और अगर वो 35 से कम है उसको 1 साल तक वेट करना है। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ ऐसा नहीं है कि 6 मंथ्स हो गए तो फिर उसको IVF करना है नहीं उसके बाद हमें इवैल्यूएशन स्टार्ट करनी है कि कहाँ पे कमी है क्यों नहीं कंसीव हो पा रहा है एंड देन ओनली हम प्रोसीड करते हैं फर्स्ट विद द नेचुरल मेथड्स। फिर IVF इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट कि लास्ट जब कोई और हमारे पास नहीं चारा रहता है अदरवाइज वी कैन जस्ट फिर बहुत सारे मेथड्स होते हैं नेचुरली हम ट्राई कर सकते हैं जी सो वो सारा हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल तखत ब्याह का कॉल हेलो 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 जी हेलो पन्ना विनु हेल्थ के तरफ कॉल करा हेलो 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 जी हेलो हेलो गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग। Now to be frank, it is related to the question, but it is out of the question. Now, before yesterday, because I'm glued to the TVs of in United States and foreign TVs, there has come now AI revolution. Now, this is going to trespass the doctors, profession, engineers, farmers, everywhere. This AI and machine is coming. They are making this. It becomes very voracious now. That the doctor's profession will be taken away, engineers will be taken away. Now this infertility will be nowhere. The machines will play the natural role and they will give you the infertility. There will be no tension to the ladies or gents. When it is coming in it is a voracious situation is coming. There will be no profession needed for doctors, engineers, farmers. They will do this. This machine will play natural role. They have been tested. Whatever the man does, more than that, it will be natural. Whatever you question, you will do it. So there in the hospital, the doctor's profession is vanishing out. But God forbid, these experts in United States and here are thinking it very much that it will go for long. This is a new trend. जी जी हेलो MK Bhatt साहब की शायद कॉल ड्रॉप होगी। They were just talking about the advanced technologies we are having. देखिए when it comes to fertility, इसमें तो अभी even I don't think that we can ever surpass जो हमारा
जो अल्लाह ताला ने रखा है, ये निज़ाम उन्होंने अपने हाथ में ही रखा है. इवन इफ वी टॉक अबाउट IVF, सो इसमें भी वी कैन लाइक अप टू मैक्सिमम हम कर सकते हैं कि एग क्वालिटी अच्छी बना सकते हैं, हम एम्ब्रियो अच्छा बना सकते हैं, हम यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं. बट देन अगेन जो होता है ना कि जान फूंकना, वो तो अल्लाह के हाथ में ही होता है. सो आई डोंट थिंक दैट वी कैन एवर सरपास देयर. बट आगे का हम कुछ कह नहीं सकते. बट एज सच ये सब चीज़ें तो अभी तक आई डोंट थिंक कि हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं. एग्जैक्टली. डॉक्टर साहिबा, युस IVF ट्रीटमेंट केमिस पेवान जरूरत IVF? अच्छी यूजुअली अस करो 4 कैटेगरीज मज डिवाइड. ओके. गोडनिच कैटेगरी येथन फीमेल आस के प्रॉब्लम. ठीक. दोम कैटेगरी येथन मेल आस प्रॉब्लम. ओके. त्रेम गई येथन दोनवनी एक प्रॉब्लम. ठीक. ूरम कि तथ वन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, ये दोनवनी हिंद टेस्ट आसन बिल्कुल ठीक. ठीक, बिल्कुल. अगर अस गोड मेल इनफर्टिलिटी हज कत करो, मेल मज यूजुअली बेस लाइन टेस्ट करनावन यत स्पर्म एनालिसिस वनान. ओके. तथ मज सारी डिटेल लाइक नंबर ऑफ स्पर्म्स, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी, सोरी तथ मज. ओके. अगर तमो मज कह ते पैरामीटर आसान डिरेंज्ड, तथ गोड अख लिमिट आसान कि अकिस लिमिटस तान हेको दवा से ठीक करित. मगर अगर यह वारिया डिरेंज आसान तथ तम साथ पेवान जरूरत तमिस पे कंसल्ट कर डॉक्टर. सो हेक इंडिकेशन बनित IVF क्या कुन साथ तिमन के एडवांस टेक्नोलॉजी, एडिशनल टेक्नोलॉजीजन जरूरत पेवान इत पे ICSI या PICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तथ वनान. तमी जरूरत हेक पेत, तम साथ पेवान तमिस IVF खतर गसन. जी. अगर इस फीमेल कत करो, फीमेल्स में ब्रॉड कैटेगरीज है. गोडनिच कत अगर तमिस का फॉर एग्जांपल ओवरीज रिलेटेड या वन ठुलदान रिलेटेड का इशू आस, फॉर एग्जांपल के ठूलन हुंद नंबर कम, बिल्कुल, या क्वालिटी आस न असल इत पे PCOD आजकल वारिया कॉमन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तथ मज एग्स तिहज क्वालिटी गसान इफेक्ट, या एंडोमेट्रियोसिस तथ मज क्वालिटी इफेक्ट गसान. यह गो अख कैटेगरी. दोयम ये ट्यूबल ब्लॉकेज आस फीमेलस. अगर तमिस ट्यूब आसन बंद, तथ मज पेवान IVF कर. त्रेम कैटेगरी गई येथन तमिस बचदान कह प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियोसिस या तमिस फाइब्रॉइड यूट्रस, यमन कंडीशन मज पेवान फीमेल जरूरत. थर्ड कैटेगरी ये मेल तो फीमेल दोनवे आस प्रॉब्लम यमो मज, फॉर एग्जांपल मेलस प्रॉब्लम, फीमेल तो प्रॉब्लम. ूरम कैटेगरी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, ये दोनवनी हिंद टेस्ट ठीक, मगर खानदरस गमित 3 वरी 4 वरी अत मज इंडिकेटेड, अत वन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी. क्या कपल वन कि ना दोनवे टेस्ट ठीक, तिम हेकन पत लाइक 10-20 वरियन पेरित. अत लिमिट आसान, तुम हेकियो ज्यादा खुदा 3 वरियन 4 वरियन ट्राई करित, बे स्टेप वाइज आफ्टर तुम असेसमेंट गई तिम सारे गमित सोरी ठीक, देन अत मज IVF इंडिकेटेड. जी बिल्कुल. प्रोग्राम्स में जुड़ी ऐसे नेक्स्ट कॉलर वाले पोजे हम सवाल के. अच्छा, हेलो हेलो जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पन नाव वेन्यू हस्ते कट पे कॉल करा. अच्छा, जावेद अहमद गांधरबल में. जी जावेद साहब सठा इस्तकबाल से तुम क्या चाहिए संसार डॉक्टर साहिबास ने अच्छा डॉक्टर से कहा करें फरमाइयो डॉक्टर साहब बोला. अच्छा के खानरस मिसेस कंसेशन गसन के. अच्छा, तो क्यूता काल गो खानरस 8 वरियस. 8 वरी. तो इस तेल वनिस्तान गमी डॉक्टर निश वारिया जान वारिया डॉक्टर. अच्छा, तो छु दवा वगैरह निमित सो खेमी दवा इतिहास ठीक. टेस्टन क्या तुम टेस्ट ठीक? पॉलिप का करे सर्जरी. सॉरी क्या छु वना तो पॉलिप पोसन का करे सर्जरी. अच्छा, पॉलिप बे छ बाकी छ ठीक, चाहे AMHS या तो छु AMH टेस्ट या पारुन स्पर्म टेस्ट सु कोरमुत. सो करे तिम छ सारी ठीक. देखिए अगर तो यह वन कि तुम छो सारी टेस्ट ठीक, यह तेल अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी छात वनान. बे अगर 8 वरी गमित अम पे मे बासान कि तुम पे थोड़ा सोचुन IVF मुताबिक कि तुम पे ऑप्ट कर IVF. जी बिल्कुल. ये हवाल तुम अम ब्रोह ते कत करान कुन वि टेस्ट आसान दुश्वनी मर्दन मज तो फीमेल्स वुचान कपल्स दुश्वी टेस्ट टेरान ठीक, बट स्टिल कंसीव हेकान. डॉक्टर साहब तुम निश सो जान प्रोसीजर रोजान इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अत क्या साइड इफेक्ट्स रोजान?
वो साइड इफेक्ट लिहाज मज वन बह कत कि अत वन बह कि साइड इफेक्ट मगर अ चीज कि अकिस फीमेल यम सात या कपल ये प्रोसीड कर IVF खतर यह तिहंद खतर ड्रेनिंग चाहे सह मेंटली सह इमोशनली फिजिकली तो थोड़ा क्या इंजेक्शन पेवान करें बिल्कुल या एनेस्थीसिया ब्रोह कुन पेवान दिन बे फाइनेंशियली अत वन साइड इफेक्ट मगर कुन नत कुन जाय सह कपल गसन ड्रेन हर तरफ जी तो तम सात गस इंसान को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है उस चीज के रिलेटेड तथ हिसाब मज ड्रेनिंग बाकी एज सच का ग्रॉस साइड इफेक्ट IVF क्या साइड इफेक्ट हेको एक्चुअली वनित यमे चीज कि पेशेंटस थोड़ा सा फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग रोजन मेंटली ते फिजिकली ते थोड़ा आसानी कि तुम डॉक्टर्स निश पेवान गसुन कह चक्कर लगान इंजेक्शंस लगान तम चीज थोड़ा मज आसान ड्रेन करान अत कपलस एग्जैक्टली नेक्स्ट कॉलर जुड़े फोन लाइन पर हेलो हेलो जी हेलो जी आदाब अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं जी मेरा नाम रोहित पंडित है, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। जी रोहित पंडित साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? जी गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। जी गुड आफ्टरनून। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है और इस प्रोसेस का मिनिमम कॉस्ट कितना है, क्या ये अफोर्डेबल है फॉर द मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज? जी ओके जी डॉक्टर साहब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। जो पहला इन्होंने पॉइंट बताया कि इसमें टाइम कितना लगता है, तो टाइम में एटलीस्ट लाइक इसमें हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। वी शुड टेक लाइक 2 to 3 months इन माइंड, बट ऐसा नहीं है कि 2 से 3 महीने तक आपको कंटिन्यू एक विजिट करना है डॉक्टर को। आपको लाइक मैक्सिमम ऑफ 10 चक्कर लग सकते हैं डॉक्टर के पास जी। तो वो पहला हुआ। नंबर सेकंड जी बिल्कुल जो इन्होंने बताया कि कॉस्ट क्या रहती है इसकी जी। थोड़ा सा ये आई वुड से कि जितना एक नॉर्मल हमारे रहते हैं प्रोसीजर्स उसमें से थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैं नहीं बताऊंगी बट हायर लेवल पे ही रहता है। और उसका रीजन ये है कि जो इसमें हम इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस यूज करते हैं वो एक्सपेंसिव रहते हैं, विच मेक्स कि ओवरऑल इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बट इतना नहीं कि एफर्ट नहीं कर सकते हैं। और उसमें एक चीज अब अच्छी हो गई है कि जो हमारे कुछ IVF सेंटर्स हैं वो कश्मीर में ही सारा प्रोसीजर कर रहे हैं एंड टू एंड। पहले बाहर जाना पड़ता था तो वो थोड़ा सा हो जाता था एक्सपेंसिव एक कपल के लिए कि आना जाना वहां रुकने का, बट जब से कश्मीर में हमारे कुछ सेंटर्स खुले हैं कि जहाँ पे सारा एंड टू एंड प्रोसीजर यहीं पे हो रहा है सो वो लेके हमें हेल्प हो रही है, उससे एक्सपेंसेस और भी कम हो गए और अफोर्डेबल हो गए। जी बिल्कुल। प्रोग्राम में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनन इसमें शरीफ वन्यू हंसते कतर च कॉल करा मुश्ताक अहमद मिना मुश्ताक सब सेठा इस्तकबाल छ प्रोग्रामस मस फरमाइयो सवाल पनन। सोन सवाल छ पट जी मुश्ताक सब तछ इस्तदायमा करने से टीवी सेट वॉल्यूम थे तो काम जी सोन सवाल कि ये का एज तो हकन ये इलाज करित पत कुछ एज में बार क्या गसास? जी डॉक्टर साहब IVF ट्रीटमेंट अगर निमो तो अत खतर वंस क्या गसा से? इसमें 2 चीजें होती है जी। अगर हम एज पर द प्रोटोकॉल्स देखेंगे तो उसमें होता है कि जो 50 जो मेल और फीमेल की कंबाइंड एज है इट शुड बी 50, लाइक फॉर एग्जांपल 50 फीमेल 50 मेल। बट आई वुड रिकमेंड कि जितना एज प्रोसीड करती है उतने ऑब्वियसली अगर एक नेचुरल प्रेगनेंसी भी आफ्टर 35 या 40 के अराउंड रुकती है तो उसके भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइक हाइपरटेंशन या डायबिटीज, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस। तो इसके थ्रू थोड़ा लाइक परसेंटेज तो ज्यादा ही होती है इन कॉम्प्लिकेशंस की। सो इट इज बेटर कि इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि अगर हम अर्ली मैरिजेस अडेप्ट करते हैं सो उतने जल्दी ही वी विल कम टू नो कि ये कपल नहीं कर पा रहा है कंसीव, उतने जल्दी ही वो नेक्स्ट स्टेप लेगा। सो इट इज बेटर कि एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड लाइक गाइडलाइंस तो कहती हैं
कंबाइंड एज 100 होनी चाहिए. बट इट्स बेटर कि अगर आप अराउंड 45 लाइक अर्ली 40s तक करें तो उसके आउटकम्स भी बेटर रहते हैं. विद द एज आई वुड लाइक टू टेल यू कि विद द एज IVF के रिजल्ट्स भी फिर कम होते जाते हैं. उसमें एक तो है कि आपके जो एग रिजर्व है वो खत्म होता जाता है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप प्रेग्नेंट भी रहते हो उसके आउटकम्स भी उतने अच्छे नहीं रहते हैं कि 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी लेना मुश्किल हो जाता है. डॉक्टर साहब ये तनी सो तहनिश जानो IVF ट्रीटमेंट अगर इवन कस कपल्स यम जन तहनिश अप्रोच एस करमो तिमो ये ट्रीटमेंट कोर एम पद ये ट्रीटमेंट नेन बापत पद किते टाइम बाद यमन पॉजिटिव टेस्ट जे इम करन कंफर्म ये प्रेग्नेंट है. उसके लिए हम यूजुअली आफ्टर 14 डेज छेस करना वा टेस्ट. जी आफ्टर 14 डेज युवानी टेस्ट करना वा. जी बिल्कुल. अति सो तहनिश ये जानो जे सक्सेस रेट कत छ रोजान युस अनि ट्रीटमेंट IVF ये कोता सक्सेसफुल छ रोजान. जी बस इस बारे में बताना यह अख वारिया बोर्ड मिथ कि अख कपल छु वनान कि अगर हमने IVF करा है अच्छो 100% रिजल्ट. ये मैं बार बार क्लियर करना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. देखिए जो एक कप ये एक टेक्नोलॉजी है बट देन इट इज नॉट 100% कहीं भी नहीं. ठीक है. सो यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि जो सक्सेस रेट की आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाला जो कपल हमारे पास आता है उसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसका एग अच्छा है. फॉर एग्जांपल ट्यूब्स अच्छे हैं, यूट्रस अच्छा है. लेकिन एक जो उसके कंपैरिजन में एक कपल आता है, एक फीमेल जिसके चाहे फाइब्रॉइड यूट्रस हो, एंडोमेट्रियोसिस है, जिनको या ये इसके अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो ऑब्वियसली उनमें उनके कंपैरिजन में इनकी सक्सेस रेट कम होगी. बट 100% कहीं भी नहीं है. सो ये चीज कपल को समझना होगा. यूजुअली क्या हो जाता है, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि जब वो हमारे पास आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास आए तो उनको लगता है ऑब्वियसली हमने इंजेक्शन लगाए, पिकअप किया, हमने बोला कि आपके बहुत अच्छे एम्ब्रियो बने. सो उनमें एक होप आ जाती है कि नहीं हम तो अब कंसीव कर लेंगे. बट इट इज नेसेसरी, चाहे कहीं पे भी IVF हो रहा है, ये बिफोर हैंड काउंसलिंग होनी चाहिए कपल को कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप नेगेटिव आ सकते हैं. बिकॉज इसकी सक्सेस रेट यही अराउंड 60% है, 65% है इन मैक्सिमम केसेस. लाइक जहाँ पे मैक्सिमम हम बता सकते हैं कितनी परसेंटेज है. सो एक कपल को पहले ही काउंसल किया जाना चाहिए कि आपको इसमें नेगेटिव आने के चांसेस है. साथ ही साथ ये भी काउंसल करना चाहिए कि आप खुश रहें, आप पॉजिटिव रहें. दैट हैज अ गुड इफेक्ट ऑन द बॉडी बिकॉज जितना आप स्ट्रेस लोगे आपका कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है और वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपकी बॉडी पे. एग्जैक्टली. यहाँ पे मगर पेशेंट को दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए. बिल्कुल. कई सारी मिथ्स भी हैं IVF ट्रीटमेंट के हवाले से जो कि आपने शुरुआत में भी बोली, तो क्या क्या मिथ्स हैं और ये मिथ्स किस हद तक सही है? जी देखिए, सबसे पहली जो हमारी मिथ होती है वो है कि यही जो मैंने आपको बताया कि इसका 100% रिजल्ट होता है. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि 100% रिजल्ट है. नंबर सेकंड मिथ है कि कुछ को लगता है कि जब आप IVF करते हैं सिर्फ मेल बेबीज ही होते हैं. सो इसमें कुछ वैसा कुछ भी नहीं होता है. इट कैन बी अ मेल और इट कैन बी अ फीमेल. इट इज नॉट कि जेंडर कैटेगराइज्ड है. ये नहीं है वैसा कुछ. थर्ड है कि वो बोलते हैं एच नावा रहता बेडस पे ही रोजन. देयर इज नथिंग लाइक दिस. कंप्लीट रेस्ट नहीं होता है इसमें. इसमें आपको जी डेफिनेटली फॉर द फर्स्ट 3 months आपको कुछ एहतियात लेने हैं. उसके बाद आप ऑब्वियसली कुछ एक्सर्शनल वर्क तो नहीं कर सकती हैं, लाइट काम ही कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको आप कर सकती हैं. लाइक यू कैन फॉलो दोज रूटीन्स. उनमें चेंज लाने की जरूरत नहीं है. और एक मिथ जो इसके रिलेटेड है वो है अगेन के जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसीजर है. इसमें बहुत क्या बोलते हैं, इसमें सर्जरीज होंगी, वो सब नहीं है. इट्स अ सिंपल प्रोसीजर. एंड द लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग बोलते हैं ये अपना बच्चा नहीं होता है. जो बहुत ही ज्यादा ये जो भी हमारे पास आते हैं कपल्स, दे आर वेरी वरिड. देखिए जो IVF होता है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जो सेल्फ वाला होता है उसमें अपने एग और अपना स्पर्म ही लिया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन. तो ये चीज उनको पहले ही क्लियर हो जाती है कि इसमें कौन सा टाइप है. तो ये और एक मिथ है इसके लिए. एग्जैक्टली. डॉक्टर साहबा यम जन लेडीज IVF ट्रीटमेंट छ निवन इमन क्या क्या एहतियात पेवान अपनाउन? अच्छा, एक्चुअली यम साथ एस निच ना यम लेडीज छ इस खतर IVF खतर यवान
नॉट जस्ट IVF यम एस निश ना यवान कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए या इत पर इनफर्टिलिटी छी यवान कि एस बच्चे के तिम छासन ओवरवेट ओके क्योंकि मैंने जितने भी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो पहले हम उनको थोड़ा इवेलुएट करते हैं जब हम उसमें वेट का देखते हैं आई वुड से कि कश्मीर में तो 90% के अबाउ आई वोंट ये कोई स्टडी में नहीं बता रही जो मैंने आज तक देखा है उनमें 90% ओवरवेट है लाइक एक BMI जो होता है हमारा वो उसका ज्यादा होता है ओवरवेट है सो वो एक चीज चेंज करनी पड़ेगी ओवरऑल हमें जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बताया कि जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस और हमारी डाइटरी चेंजेस हैं उनको हमें चेंज करना ही पड़ेगा एट एवरी लेवल सो चाहे एक फीमेल नेचुरली भी कंसीव करना चाहती है रादर आई वुड से कि वी शुड स्टार्टेड कि अगर एक अनमैरिड फीमेल ही है या कोई भी फीमेल है उनको एक अपना जो वेट है वो चेक में रखना चाहिए बिल्कुल व्हाई डू वी नीड टू बी ओवरवेट Exactly. वो एक खुद भी एक वेल बीइंग फीलिंग आती है जब आप लाइक यू आर आपका वेट बिल्कुल फिजिकली फिट है आप सो आपको खुद भी एक वेल बीइंग लगता है बिल्कुल सो ये चीज वहाँ बहुत जरूरी है कि चाहे मैं अनमैरिड हो या चाहे मैरिड हो इनफर्टिलिटी से वो सफर कर रही हैं या चाहे जो IVF के लिए जा रही है ओवरऑल ही इसमें हमें इनका पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इनका डाइट है डाइट मतलब उनका जो वेट है वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए ठीक सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसके अलावा हम उनका जो इवैल्यूएशन उनके हार्मोन्स वगैरह की इवैल्यूएशन करते हैं कभी देखा जाता है कि स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन वो बढ़ जाता है वी हैव टू कीप इट अंडर कंट्रोल सो वो सारा करने के बाद देन हम प्रोसीड करते हैं या कभी ऐसा होता है कि कुछ कपल्स में देखा फीमेल्स में देखा गया है कि फाइब्रॉइड है सेस बोलते हैं चाहे या कोई ओवेरियन सिस्ट है कभी वो इंडिकेटेड होता है कि आपको पहले वो निकालनी है उसके बाद हम IVF कर सकते हैं वरना उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा आपके कंसीव करने पे सो वो सारा फ्रॉम वन फीमेल टू अनदर फीमेल करता है वैरी उसके बाद उनको लिया जाता है फॉर IVF डॉक्टर साहब यूजन IVF ट्रीटमेंट रोजान ये कित कन डिफर कर यूजन IUI ट्रीटमेंट रोजान तो ये IUI ट्रीटमेंट क्या जी वह अगर इस कत करो IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन अच्छ वारिया फर्क ठीक है देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन चाहे इंडिकेशंस अस्तन या चाहे अ प्रोसीजर अस्तन युस IUI छु आसान एक्चुअली छु आसान युस नेचुरल मेथड ऑफ कंसेप्शन छु आसान तथ छु ये थोड़ा क्या वन थोड़ा हम इसको इम्प्रोवाइज छु यवान ये करना ये छु बिल्कुल डिफरेंट आसान मैं वोनू तो IVF प्रोसीजर क्या छु आसान वन अगर इस कत करो अबाउट IUI अच्छा इस क्या करें फीमेल साइड क्या करान कि इस फीमेल मॉनिटरिंग करान युस मन एग्स छु आसान तिमन छे मॉनिटरिंग करान कि जैसे हम IVF में करते हैं हम इनको 5 दिन 3 दिन बाद बुला के ऐसे एंड देन मेन इसका जो पार्ट होता है सु आसान कि मेल सुन आसान स्पर्म सीमेन आसान अच्छा थोड़ा वनो वॉश कर डायरेक्टली त्रावन फीमेल बॉडी मज एक्चुअली ये स्टेप वाइज इवेलुएशन करो एक इनफर्टाइल कपल्स में ये बोला जाता है कि सबसे पहले आप IUI ट्रायल्स दे दीजिए आप ट्राई कीजिए कि क्योंकि IUI एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ द नेचुरल कंसेप्शन है तो बहुत सारे कपल्स उसे कंसीव कर लेते हैं और तो जो उसकी सक्सेस रेट है वो बहुत कम है लेकिन बिकॉज ये एक मे बी वो ऐसे ही कंसीव करे उनको IVF की तरफ ना जाना पड़े सो हम IUI ट्रायल्स देते हैं पेशेंट्स में बिफोर हैंड कि हम IVF की ओर अप्रोच करें बिल्कुल डॉक्टर साहब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या शुरू आसान यूजन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू आसान आत्मस कम रिस्क फैक्टर्स है मुझे अगर इस रिस्क फैक्टर्स कत करो बवन बे ये कि ऐसा छुन का बोर्ड रिस्क फैक्टर आसान आत्मस कि यम सित वारिया नेगेटिव इफेक्ट पे ठीक आत्मस रोजान लाइक मेनली यह वुचन कि यम साथ कंसीव करान तो बिकॉज तथ रिलेशन कि क्यों ये प्रॉब्लम्स होती है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो इसलिए होती है क्योंकि यूजुअली जो हमारे पास कपल्स आते हैं उनकी एज बहुत एडवांस होती है तो जब वो कंसीव करते हैं तो ऑब्वियसली और इसमें थोड़ा हार्मोन्स जो है वो आपको इनटेक ज्यादा होता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है और वो इस तरह हमें दिखता है कि पेशेंट फिर थोड़ा हाइपरटेंसिव रहता है डायबिटिक हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको GDM कहा जाता है या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहा जाता है लेकिन देन अगेन वो हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं एक अगर हम अर्ली ही डिसीजन लेके हमें क्या करना है आगे की तरफ नंबर सेकेंड
अगर हम हेल्दी रहे, अगर एक फॉर एग्जांपल एक फीमेल है जो अच्छी फिट है, हेल्दी है, उसमें कम चांसेस हैं कि वो आगे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करेगी एज कंपेयर्ड कि जो हेल्दी होगी या जो ओवरवेट होगी. सो ये चीज तो वहां पे ही हम कर्ब कर सकते हैं. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब इसकंते पांते फरमोज इट्स नॉट लाइक 100% सक्सेस रेट रोजन IVF ट्रीटमेंट्स. अगर मैंने केम पेशेंटन जन IVF ट्रीटमेंट आस निमुत या फेल गोमुत अम पत कत टाइम बाद है कि बे ट्राई करत IVF ट्रीटमेंट. जो IVF ट्रीटमेंट हेको अस करित इमीडिएटली आफ्टर 1-2 साइकिल्स हेको अस बे करित रिपीट. बट देयर इज अ पॉइंट जो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि वी शुड गिव देम सम टाइम ताकि वो वापस आए अपनी स्टेट में. बिकॉज एक फीमेल छोड़िए कि क्या हुआ, फिजिकली इंजेक्शंस लगे या, बट इमोशनली उसके लिए ये एक ब्रेक डाउन होता है जब उसका नेगेटिव आता है, या कपल के लिए बिल्कुल ये उनके लिए एक इमोशनल ब्रेक डाउन होता है. तो हमें उनको टाइम देना चाहिए टू कम आउट ऑफ इट. बिकॉज देन अगेन देखिए, अगर आप दूसरा साइकिल IVF कर रहे हैं, फिर से आपको 100% गारंटी नहीं है. तो मे बी अगर आपका फिर से हो जाता है, नेगेटिव आता है, तो इट्स अ ट्रॉमा ओवर ट्रॉमा ओवर ट्रॉमा. सो आई डोंट थिंक कि मैं यूजुअली आई लाइक एडवाइज माई पेशेंट्स टू टेक अ ब्रेक till they get mentally stabilized, because it's all about the mental stability. क्योंकि आप इतना बड़ा, मैं बोलूँगी आपको झटका लगा है, ऑब्वियसली होता है हर लिहाज से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, आप फिर से उठ के उधर ही जाना. आई वुड प्रेफर कि वो पेशेंट थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए एंड देन कम बैक फॉर द नेक्स्ट साइकिल. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो IVF की सक्सेस रेट है वो अच्छी रहे. अगेन मैं वही बता रही हूँ आपको कि पहली बात होती है एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करना. कि यूजुअली बहुत जगह मैंने देखा है कि IVF करने से पहले वी रश कि नहीं चलो IVF करना है, चलो इंडिकेटेड भी है, बट एक प्री इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इवैल्यूएट करें अच्छे से कि अच्छा, नॉट जस्ट कि अच्छा ये मेल फैक्टर या फीमेल फैक्टर है हम IVF कर रहे हैं, नहीं, जो बाकी एस्पेक्ट्स है आपको वो भी देखने हैं, जो बाकी हार्मोन्स है उस पेशेंट की, मेंटल स्टेबिलिटी, उसकी हेल्थ कंडीशन, उसका वेट, सो कोई कोमॉर्बिडिटी लाइक अगर उसको फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइड है, क्या उसका TSH लेवल्स कंट्रोल में है कि नहीं. सबसे पहले मुझे लगता है जितना हम पहले उसको थोड़ा इवैल्यूएट करके उसका पूरा कंट्रोल में लाएंगे एवरीथिंग, देन उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे सक्सेस के. सो वो चीज बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा टाइम लें. ये नहीं कि आए और आप उनको ले IVF के लिए, नो. तो उसके लिए आप अच्छे से टाइम ले, उनको अच्छे से देखें कि क्या क्या इश्यूज हैं, कहाँ इश्यूज है. जब अच्छे से इवैल्यूएट होता है पेशेंट, वो रेडी होता है. देखिए ऑलरेडी IVF में 100% रिजल्ट्स नहीं है, उसके बाद आप प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो अगेन वो आपकी जो वो सक्सेस रेट है वो और डाउन हो जाएगी. सो आई वुड लाइक सजेस्ट कि पहले प्रॉपर इत्मीनान से इवैल्यूएशन की जाए, एक क्लियरेंस हो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करें. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब इसकंते फरमाउज IVF ट्रीटमेंट हवाले जन में कंप्लीट बेड रेस्ट आसान वन अगर ने अत मज ये प्रोसीजर तो कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं लगी, ये जो लेडी है ये नॉर्मली अपनी जिंदगी जी सकती हैं, तो तह ये जानो IVF ट्रीटमेंट फेल क्या गसान. अच्छा हाँ, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो फीमेल अपार्ट फ्रॉम द अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हमारे पास आती है, तिन ऑलरेडी आसान वारिया प्रॉब्लम्स, नेगेटिव इफेक्ट युंद आसान छ. कुन साथ के फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को फाइब्रॉइड्स हैं या और कोई कोमॉर्बिडिटी है, सो ऑलरेडी वो जो है वो प्रेजेंट है. ठीक, उसके डिस्पाइट हमें ये करना पड़ रहा है बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑप्शन इन दैट केस. चलो कंट्रोल में ला सकते हैं, बट होता है कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट. और दूसरी बात जो है वो है कि देखिए ये बात एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं. सो इधर वी कैन नॉट इंटरवीन. हमें एक्सेप्ट करना होगा फेट कि 100% तो नहीं है. फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर जान देना है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में. हाँ, टू द मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे एग क्वालिटी हो या एम्ब्रियो क्वालिटी हो, वो किया जा सकता है. बट टू दैट एक्सटेंट द साइंस हैजंट रीच्ड टिल दैट कि हम 100% रिजल्ट दे और बोले नेगेटिव नहीं आ सकता. तो वो सारे फैक्टर्स जो होते हैं वहां पे वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि नेगेटिव आ सकता है.
جی بالکل ڈاکٹر صاحب یم زن یم فیمیل چھ روزان یمن زن IVF تھرو کنسیو آس کورمت آفٹر ڈیلیوری یمن ما چھ کینٛہہ کمپلیکیشنز یوان تو چھونا ڈیورنگ ڈیلیوری یا آفٹر ڈیلیوری؟ اچھا دیکھیے آفٹر ڈیلیوری کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں رہتی ہے. یوزلی یہ بھی ایک ہے مت کی جو ان کے بچے ہوتے ہیں IVF کے بچے کمزور ان پرابلم ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوکے یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل یہ ایسے ریلیٹڈ ہے کہ ایک فیمیل اگر اس کی ایج بہت ایڈوانسڈ ہے ٹھیک ہے پھر اس نے کنسیو کیا پھر اس کا BP بڑھتا ہے یا ڈائبٹیز ہوتا ہے اس کو تو وہ بچے پہ نیگیٹو افیکٹ ڈالتا ہے بچہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے. اٹس ریلیٹڈ ٹو دیٹ ایکچولی. دوسری بات آپ مجھ سے پوچھی تھی آفٹر ڈیلیوری کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی ہے. رادر بہت سارے ایسے کپلز ہیں جنہوں نے پہلا بچہ ان کا IVF سے ہوا اور اس کے بعد وہ نیچرلی کنسیو کر سکتے ہیں. انہیں نیچرلی کنسیو کیا اور ڈیلیور کیا سو وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد. جی بالکل ڈاکٹر صاحب اگر ون کپل یمو زن IVF ٹریٹمنٹ تھرو بچہ آس تھومت تو ون یمن بچہ تہ زاو اب اگر یہ دوسری ٹائم کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں اور یمن چھنہ نیچرل پروسیس تھرو کنسیو ہیکان کرت کی ام پتہ کۭتیاہ ٹائم بعد ہیکن یم بیٚیہِ یُس زن یہنز پریگنینسی ایکسپیکٹ کرت اگر یم IVF ٹریٹمنٹ تک مز کیا گژھان کہ اس میں ان کو ایٹ لیسٹ 2 دیکھیے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اگر ان کی ڈیلیوری جو ہے کس موڈ سے ہوئی ہے سیزیرین ہوئی ہے نارمل ہوئی بٹ ایز سچ یوزلی 2 years گیپ تو ویسے بھی ہم کرتے ہی ہیں ریکمنڈ تو اس کے بعد وہ پھر سے جا سکتے ہیں ود another cycle of. جی بالکل ڈاکٹر صاحب بیٚیہِ کم ایشوز چھو تُہۍ وٕچھان لائک کیونکہ آپ کے پاس تو ڈیلی اتنے سارے پیشنٹس آتے ہیں تو کیوں رہتا ہے یہ انفرٹیلٹی کا اتنا ایشو ویدر ہم فیمیلس کی بات کریں یا میلس کی بات کریں؟ جی دیکھیے میں کیا بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے کیوں ہے ایشوز میں پھر سے گھوم پھر کے وہیں پہ آ رہی ہوں کہ جو یہ ایج ہے شادی کی جو ایج ہے وہ چیز ایک بہت میجر فیکٹر ہے یہاں پہ. میں کشمیر کی بات کر رہی ہوں کہ بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لیٹ میرجز لائک 35 کراس کر کے 40 کراس کر کے بھی ہو رہی ہے میرجز. سو جو ایک فیمیل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا ایگ ریزرو ہوتا ہے ایگ ریزرو جو اس کے اووریز میں ایگز ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایک ہارمون اینٹیمیولیرین ہارمون سے وہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں. سو جب ایک فیمیل کی ایج پروسیڈ ہوتی جاتی ہے تو جو اس کا ریزرو ہوتا ہے یہ کم ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے. سو اب فار ایگزامپل ایک فیمیل اگر وہ 25 to 30 ایئرس کی ہے تو اس کا ایگ ریزرو بہت اچھا ہوگا لیکن جو ہی آفٹر اسپیشلی آفٹر لیٹ 30s جو یہ ایگ ریزرو ہوتا ہے یہ ریپڈلی فال کرتا ہے. فار ایگزامپل آفٹر 35 یہ ریپڈلی فال کرتا ہے. سو اس کے بعد آبویسلی اگر آپ کے پاس ایگس ہی نہیں ہیں تو ایک فیمیل کنسیو نہیں کر پاتی ہے. بالکل. سو اور ایسا ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی دوائی نہیں آئی ہے کہ جس سے ایگ ریزرو جو ہے وہ بڑھایا جائے. یہ بھی بہت کانسیپٹ ہے ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں کہ اگر ان کا ڈاکٹر صاحب ان کا ہمارا AMH کم ہے آپ پلیز دوائی دے دیجیے تاکہ بڑھے. رادر کچھ ایسے ہیں کہ وہ بولتے ہیں ہم تو 4 سال سے 5 سال سے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں تو وہ دوائی دینے لیکن یہ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. یہ نہیں بڑھ سکتا ہے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ ود ایج ختم ہوتا ہے. یہ ایک جیسے فار ایگزامپل ایک ایجنگ ہوتی ہے نا جیسے ایج ہوتی ہے کسی ہر چیز کی ایج ہوتی ہے یہ بھی جو ہی ایج بڑھی اس کا اٹس لائک کہ اس کی ایج آگے بڑھ رہی ہے اور ایگ ریزرو ختم ہو رہا ہے. سو اس میں ریورسبل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. کبھی میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک کپل کا جو AMH ہے وہ لوور سائڈ ہے بارڈر لائن ہے تو وہ بول رہا ہے کہ ابھی تو اچھا ہے ہم ویٹ کریں گے تو ویٹ کر کے ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ریزرو کم ہوتا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ آج بھی اتنا اسٹیٹک رہے گا آپ کو 3 سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا. یہ فال ہوتا جاتا ہے اور دین دیر از نو میڈیسن ان دس ورلڈ جو اس کو ریورس کر سکے. سو آپ کو ٹائملی جو ہے ہیلپ لینی پڑے گی. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جو یہ جب وہ ہمارے پاس بہت لیٹ آتے ہیں دین ایون وی کی ناٹ ہیلپ دیم ود IVF اور ادر ٹیکنیک بیکاز تب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. سو ایک کپل کو سب سے امپورٹنٹ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو اٹس اے گیم آف ٹائم کہ اگر آپ کو شادی کو 4 سال ہوئے 5 سال ہوئے آپ اپنا AMH کروا رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو یہ نیچے جا رہا ہے بارڈر لائن ہے ٹیک اے اسٹیپ. آپ مت سوچو چلو ابھی 1 سال اور ویٹ کریں گے 2 سال اور ویٹ کریں گے تب وہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہوں. بالکل. نہ میں یہ سجیسٹ کروں گی جیسے کہ ہمارے پاس کپلز آتے ہیں 3 مہینے میں شادی کو نہیں ہمیں سوشل پریشر ہے ہم کیوں نہیں کنسیو کریں. دیٹس آلسو ناٹ گڈ
क्योंकि आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, आप कैसे कंसीव करोगे? आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर सोशल प्रेशर्स डेफिनेटली, चाहे इन लॉज के साइड हो, सोसाइटी की तरफ से हो, वो तो रहेंगे, वो हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत ही एक वास्ट इशू है. आप घर घर जाके अब नहीं कर सकते काउंसलिंग कि आप समझो, आप टाइम दो कपल्स को, वो नहीं हो सकता है. बट आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड्स इट, कि आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं. आप एक बेसलाइन AMH करवाइए, क्योंकि लेट मी टेल यू कि मैंने देखा आजकल बहुत यंग फीमेल्स में AMH बहुत कम है. बिल्कुल. सो हाँ, एक चीज अगर मैं सजेस्ट कर सकती हूँ एक न्यूली मैरिड कपल में, कि आप एक बेसलाइन AMH करवा लीजिए. ओके. सो या हस्बैंड का एक सेमेन एनालिसिस करवाइए, सो दैट आपको इतना समझ आए कि आपके पास कितना टाइम है टू ट्राई एंड नॉट टू वेस्ट योर टाइम. लाइक मैंने बहुत कपल्स देखे, वो 8 साल से डॉक्टर घूम रहे हैं, डॉक्टर से डॉक्टर घूम रहे हैं, बस दवाइयाँ खा रहे हैं, जब तक उनका जैसे AMH डिक्लाइन हो गया है या वहां से एज हो गई है. सो दैट आई वुड सजेस्ट कि ये सारा टाइमली आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सारी खुद बेस्ट एज क्या वनो इस खानदर करने गस रोजन, ताकि जो फिर बच्चा भी बने, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना आए कपल को. यूजुअली क्या एज गस एज मज प्लान करो कि इस करो खानदर, ताकि बच थावनस मज कहाँ प्रॉब्लम ही ना. देखिए, अगर हम इस्लाम के हिसाब से कहें तो इट्स वेरी अर्ली. बट अब अगर मैं कहूँ कि चलिए हम कंसिडर कर रहे हैं आजकल की जो लाइफ है कि अब फीमेल को पढ़ना है, अब मैं नहीं बताऊंगी कि करियर परस्यू करना, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. अगर आप उतना, फिर तो आप 40 में भी शादी नहीं कर सकती हैं. आई वोंट सजेस्ट दैट. बट लाइक एट लीस्ट आई वुड से लाइक थोड़ा जो हमारे लेट 20s है, अराउंड 30 अगर आप कर रहे हैं, या अर्ली 30s है, चलिए उतना तो हम बोल सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट. मैं तो बिलो 30 ही सजेस्ट करूंगी, बिकॉज मैं आपको जैसा बताया कि फिर AMH सडनली ड्रॉप करता है. सो हाँ, आई वोंट से कि आप अपना करियर सैक्रिफाइस करें, अपने गोल सैक्रिफाइस करें, ऐसा नहीं करें आप, लेकिन जस्ट वही प्रायोरिटाइज करें अपनी चीजें कि कहाँ किस चीज को प्रायोरिटी दी जाए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब, यम जन PCOD पेशेंट रोजान, अक्सर वुचमित महर यह वनान यम पेशेंट्स यमन पेशेंटन गि अर्ली मैरिज करें. सो ये किस हद तक सही है, और PCOD पेशेंट जो हैं तिमन बच थावनस मज क्या क्या प्रॉब्लम्स हेकन? अगर तो PCOS के बारे में आप बात कर रही हैं जी, तथ में देखिए मैरिज एज जो है हर, वो मैंने आपको बताया कि सारनी कपल्स, वो हर एक फीमेल हर एक मेल के लिए है कि उनको अर्ली मैरिज करनी है. PCOS में ज्यादा पार्ट प्ले करान तुम डाइटरी हैबिट्स, द लाइफस्टाइल. ठीक, वन की एज छन करा वो तो हर एक के लिए है ही, बट इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस आर मोर इम्पोर्टेंट. मैंने देखा है कि जो PCOS है फीमेल्स इतना कॉमन हो गया है कि लाइक एवरी, मैं तो देख रही हूँ रैंडमली हमारे पास ना आ रहे हैं पेशेंट्स, हर एक को PCOS है. एंड मुझे लगता है मेनली है जो ये जंक हो गया है इंट्रोड्यूस, उसकी वजह से ये हो रहा है. फीमेल्स इतना जंक खा रही है, वेदर इट्स कोई वो ऑयल स्टफ्ड जो होते हैं या चाहे चिप्स हैं, वो सारा लेके इसने बहुत डैमेज की हुई है. एक्चुअली उसका जो बेसिक पैथोलॉजी होती है PCOS की, वो होती है कि जो हमारी ओवरीज होती है उनमें जो एग्स होते हैं वो इमैच्योर रह जाते हैं, या उनको एनओव्यूलेशन हो जाती है. और इवन ये भी देखा गया है कि इसमें डाइटरी चेंजेस का ज्यादा हाथ है एज कम्पेयर टू दवाइयाँ. जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ सपोर्टिव होती हैं, वो ट्रीट नहीं करती है. लेकिन आप अगर देखेंगे भी कि अगर एक PCOS पेशेंट है, वो अपना वेट कम कर रही है, हेल्दी लाइफस्टाइल रख रही है अपना, तो वो खुद ही उसका रिवर्स हो जाते हैं. चाहे इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो साइकिल्स के रिलेटेड है या चाहे वो इनका जो हेयर होती है, ग्रोथ ज्यादा होती है, तो वो खुद ही रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है. सो इट्स बेटर कि अगर आप अपनी बच्चियों को पहले से ही अच्छी जो हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत डालें. मैं बोल रही हूँ जब से फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली, बिकॉज फिर इनको आदत हो जाती है यही चीजें खाने की. सो आप पहले से ही ये करें कि बिकॉज नॉट जस्ट कि आप फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी एक साइड कर दें, ये वैसे भी सेहत के लिए नहीं है सही. चाहे कोई भी ऑर्गन हम ले, आप रख दीजिए अभी ये यूट्रस, ओवरीज, अभी आप देख लीजिए चाहे हार्ट हो या किडनी हो या कोई भी आपका ऑर्गन हो, ये हर एक लाइक एवरी सिस्टम के लिए जो आपकी बॉडी का, इट इज नॉट गुड फॉर यू दैट. एग्जैक्टली. जी डॉक्टर साहब, यम जन यम फीमेल छ रोजान, यम जन PCOS प्रॉब्लम छ रोजान, इज इट लाइक सोसाइटी में अख मिथ यम यिथ फीमेल्स हेकन कंसीव करित बाय नेचुरल प्रोसेस? सो
وچو یم یہ فیمیل چھ یمن PCOS چھ گۄڈنِچ کتھ چھ کہ یم ہیکن کٔرِتھ ڈیفینیٹلی یم ہیکن کنسیو کٔرِتھ نیچرلی بٹ دیر از ڈفیکلٹی ان کنسیپشن مگر کہیں نہ کہیں یہ چھ کہ یہ چھ موسٹ ٹریٹیبل کاز آف انفرٹیلیٹی. مطلب اگر ہم بولیں گے نا جیسے 5-6 کازز ہم نے لے لیے, کسی کے ایگز کم ہے, کسی کو اینڈومیٹروسس, کسی کو فائبرائڈ, کسی کو PCOS ہے, یہ چھ موسٹ ٹریٹیبل تو یہ بھی آرام سے ٹریٹ تہ کرت. ات ہیکو تُہۍ کینٛہہ لائف سٹائل چینج کرت, تُہۍ ہیکو کینٛہہ اوویلیشن انڈکشنز دِتھ, پیشنٹ ہیکہِ کنسیو کرت. سو دیر از نتھنگ کہ یم ہیکن نہ نیچرلی کنسیو کرت. تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے, تھوڑی دوائیاں لینی پڑ سکتی ہے, بٹ ان دا لانگ رن یہ کنسیو کرتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں اینڈ سم پرسنٹیج ہیں ان میں جن کو کبھی اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجیز لائک IVF کی ضرورت پڑ سکتی ہے, جن میں جس کو ریزسٹنٹ PCOS کہا جاتا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے جو میجورٹی آف دا کیسز ہے وہ نیچرلی کنسیو کر سکتی ہیں ود دا میڈیسنس اونلی, ود ہیلپ آف دا میڈیسن. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اگر کپل مز فرسٹ پریگنینسی کرم تھرو IVF ٹریٹمنٹ, از اٹ لائک کہ زن دویم پریگنینسی پلان آسان کرت سو گھس IVF کی یہ نیچرل کانسیپشن سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے اب وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ انڈیکیشن کیا ہے IVF کی, لیکن اگر سب ٹھیک ہے, جیسے کہ انیکسپلین انفرٹیلیٹی والے کچھ ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے, دے کین کنسیو نیچرلی ان دا سیکنڈ پریگنینسی. ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا نہیں کہ ایک بار IVF ہو دوسری بار بھی ہونا ہے. بٹ کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جن میں انڈیکیشن ہی ہے, فار ایگزامپل کسی کا ٹیوبل بلاک ہے تو اس کا تو وہ ٹیوبل بلاک رہے گا, سو سیکنڈ ٹائم بھی دے ہیو ٹو پروسیڈ ود IVF اونلی. بٹ اگر انیکسپلین انفرٹیلیٹی ہے یا کوئی اور ریزن ہے, دے کین کنسیو نیچرلی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یمو فیمیلزو ون کنسیو چھ کورمت تھرو IVF ٹریٹمنٹ, کینٛہہ سپیسفک میڈیکیشن چھ یم زن یمن اتھ پریگنینسی دوران نین چھ پیوان؟ وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ان کی میڈیسن جو ان کو لینی پڑتی ہے دے آر تھوڑا سا زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا نیچرل اگر ایک پریگنینسی کسی کی رکی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو تھوڑا سا سپورٹ کہتے ہیں ہم اس کو, وی ہیو ٹو سپورٹ دا پریگنینسی, بیکاز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فیمیل کی ایج زیادہ ہوتی ہے یا اس کو کچھ پرابلمس ہوتی ہیں, سو اس چیز کے لیے ہمیں باہر سے سپورٹ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اینڈ کبھی کبھی ان کو جس کو ہم انوکساپیرن انجیکشنز وغیرہ بولتے ہیں وہ تھوڑا ہیکٹک رہتا ہے ان کے لیے, دے ہیو ٹو ٹیک اٹ تھرو آؤٹ دا پریگنینسی. وہ تھوڑا سا ہیکٹک رہتا ہے لیکن وہ بہت کم پرسنٹیج آف دا فیمیلس ہے, بٹ سپورٹ تو ایکسٹرا لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا نارمل پریگنینسی. جی بالکل. میلزن مز کم کم پرابلم ہیکن فرٹیلیٹی حوالہ ٲسِتھ یُس زن تہذ پریگنینسی چھن کنفرم گژھان, تو اس حوالے سے کیا بولنا چاہیں گے آپ کو, میلز میں کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اس میں دو مین ایشوز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑی سی چینجز ہیں, ان کے جو سیمن انالیسز ہے اس میں تھوڑی چینجز ہیں, لائک کہیں کہیں پہ کچھ پرابلمس ہیں. دوسرا ہوتا ہے جس کو ازوسپرمیا کہا جاتا ہے, جس میں بالکل سپرم نہیں ہے. ایک پوائنٹ پہ ایسا کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو ازوسپرمیا ہے, مطلب کچھ سپرم نہیں آ رہا ہے آپ کے ٹیسٹ میں, تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, تو اب نہیں ہو سکتا ہے بچہ. بٹ اب ہم ٹیزا کیا جا سکتا ہے, جس میں ہم کیا کرتے ہیں, وہ ایک ٹائپ آف آئی وڈ سے بایوپسی ہوتی ہے جس میں ہم جو سپرمس ہے وہ ڈائریکٹلی لیتے ہیں فرام دا سورس, تو ہم وہ کرتے ہیں آج کل, اور ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کنسیو کرے. سو اگر کوئی بھی ایسے ہے کچھ میلز جن کو لگتا ہے ازوسپرمیا ہے اینڈ دے ہیو گیون اپ کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دے کین پروسیڈ وتھ ٹیزا, اینڈ بہت سارے ریزلٹس آئے ہیں ٹیزا کے کہ آپ وہاں سے آپ کو سپرم نکلا اینڈ وی کوڈ پروسیڈ ود IVF اینڈ دے ہیو کنسیوڈ. سو وہ نا امید نہ رہے ایسے کپلز جن کے میل جو انالیسز ہے اس میں ازوسپرمیا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, کہ سپیسفک فیکٹر روزان فرٹیلٹی ایشو روزان, ویدر اس مردن ہز کت کرو یا خواتین ہز کت کرو, کی سپیسفک فیکٹر؟ دیکھیے فیمیلز کا موسٹلی ونو میں تو یہ کیا چھو ٹھیک. نمبر سیکنڈ چھو میلز کے ریلیٹڈ ہے کچھ ایشوز. فار ایگزامپل وہی اگر میلز میں بھی اوور ویٹ فرسٹ پوائنٹ. نمبر سیکنڈ اسموکنگ جو ہے یہ بہت جو سیمن انالیسس ہے اس پہ بہت نیگیٹو افیکٹ ڈالتا ہے جو آپ کا یہ اسموکنگ ہوتا ہے, تو وہ چیز ہے. اور ڈائٹری بھی کہیں نہ کہیں لائک میلز کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا نا منرل رچ فوڈ جو ہوتے ہیں ایک بیلنس رکھے اپنے ڈائٹ میں. فار ایگزامپل جن میں کیلشیم ہے یا جو بھی ہمارے منرلز رہتے ہیں, کرومیم ہے, وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے فار ایگزامپل یہاں ایزیلی اویلیبل ہے, ڈرائی فروٹس اویلیبل ہے, تو وہ لیے جا سکتے ہیں اور وہ ہیلپ کر سکتا ہے اس میں. میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جو ہماری جو کشمیر ہے اس کو بہت نعمتوں سے نوازا گیا ہے. لائک اگر ہم ایک ڈائٹ میں نارملی یہاں پہ ایپلس ہیں, ایپلس لے لیے, ڈرائی فروٹس لے لیے, یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں.
फर्टिलिटी मेंटेन करने में. सो वी शुड टेक नेचुरल डाइट एंड स्पेशली, लेकिन एक चीज जो हम चावल थोड़ा ज्यादा लेते हैं वी शुड रिप्लेस इट, लाइक वो कम करना चाहिए जी. सो स्पेशली जो कश्मीरी चावल है ये कार्बोहाइड्रेट बहुत रिच होता है. सो अब हमें आदत हो गई है लाइक 2 times चावल लेना ही लेना है. वी शुड जस्ट कट इट ऑफ टू 1 time सो दैट थोड़ा सा ये हेल्थ जो हमारी हेल्थ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा. जी बिल्कुल डॉक्टर साहब. और कौन कौन से हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जब हम बात करते हैं ऐसे कपल्स की मंजन बच्चे बनस में प्रॉब्लम है भी, क्या क्या एडवांस ट्रीटमेंट है इसमें दस्तियाब? मैंने इससे पहले भी मेंशन किया कि एक तो है मेल के रिलेटेड जो है उसमें इक्सी आता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. कुछ पेशेंट्स को लाइक मोटिलिटी के रिलेटेड इश्यूज होते हैं. कुछ होते हैं जैसे मैंने आपको बताया टीजा करते हैं हम एजोस्पर्मिया में, जो पहले पेशेंट्स बोलते थे कि कुछ भी नहीं हो सकता है. और व्हेन इट कम्स टू द फीमेल, वहाँ पे अब जो हमारा उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन की जाती है उनको थ्रू आईवीएफ, ताकि उनके जो एग है वो अच्छे मैच्योर बने. तो ये सारी चीजें हम करते हैं ड्यूरिंग आईवीएफ. वैसे अब ये दीज आर नाउ द ये ना हर जो आईवीएफ प्रोसीजर है उसमें नॉर्मली भी अब इंट्रोड्यूस किया गया है. ये नहीं कि हर फॉर एग्जांपल कि स्पेसिफिक कपल्स में यूज किया जाए. अब ये ऑलमोस्ट हर आईवीएफ टेक्निक में यूज होता है. जी बिल्कुल. प्रोग्राम में जुड़िए नेक्स्ट कॉलर हम सवाल पूछो. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पन नाव वेन्यू हस्त कर पर कॉल करा अब्दुल्लाह बड़गाम. अब्दुल्लाह साहब सेठा इस्तकबाल छ तुहन फरमाइयो क्या चीज जानो डॉक्टर साहब बस निश. डॉक्टर वसान वनुन की अजि 4 वरी खानर बच न कीन. 4 वरी तो छ पानी टेस्ट करने मिट ना टेस्ट न करन की ऑक्सीजन मसले की अनसी मावरी ना गजान कीन. अच्छा कहीं छुन गसान यमन क्यूता काल गो ये रुकेमतिस तान गई ना जहन ना मोन मतलब ये महावरी छना अमिस तान जहन गम 4 वरियो पे 4 वरियो पे छना अमिस गम जी 4 वरी के खानर अहन. अच्छा 4 वरी पे महावरी रोल की 4 वरी पे छना अमिस गम महावर की ना महावरी न की अथ पेन तो क्या टेस्ट करनाउन यम छासन बेसिक टेस्ट. 4 वरी खानर महावरी के की जी ठीक ठीक जी डॉक्टर साहब. एक्चुअली जो ये केस बता रहे हैं ना मोस्ट प्रोबेबली अब क्या होता है ना कि जब हमारे जो एग रिजर्व होता है जब एक खत्म हो जाता है तो यूजुअली साइकिल्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं या इरेगुलरिटी दिखाना स्टार्ट करते हैं. ओके. सो एज सच जो ये बता रहे हैं मे बी इनको एक बेस लाइन मैंने जो आपको बताया था AMH करना पड़ेगा टू सी इफ she has any egg reserve or not. Okay. So हो सकता है कि egg reserve खत्म हो गया है and for that reason अब वो conceive नहीं कर पा रही हैं. So that might be one of the reasons, but इन्होंने भी evaluate भी नहीं करवाया है. So पहले तो इनको देखना पड़ेगा कि क्या reason, because the first step is always कि आप evaluate करके देखिए कि reason क्या है infertility का, then only उसकी treatment की जा सकती है. बिल्कुल. डॉक्टर साहब कितना important है couples का साथ रहना if they want कि वो naturally conceive कर पाए. एक्चुअली इसमें तो कपल्स को साथ आई वुड से देयर आर 2 aspects. एक तो है कि इनको तो साथ रहने की, इवन जब इसकी जो डेफिनेशन एक्सप्लेन की जाती है उसमें लिखा जाता है कि कपल्स को साथ रहना है इस टाइम. ऐसा नहीं कि वो साथ नहीं रह रहे और कंसीव नहीं कर पा रहे हो हम उसको इनफर्टाइल कपल बोलेंगे. नथिंग लाइक दैट. सो उनको साथ रहना जरूरी. इसी के साथ मुझे ये भी याद आया कि इफ यू टॉक अबाउट द साथ रहने वाला एक हस्बैंड और वाइफ को इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो हम काउंसल भी करते हैं दैट दे शुड एटलीस्ट लाइक सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग दिस टाइम्स. मैंने देखा है कुछ फीमेल्स अकेले आती है हमारे सेंटर. सो मैंने आस्क्ड देम कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं. उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे. एक्चुअली दिस शुड नॉट बी द सिनेरियो. चाहे प्रॉब्लम मेल साइड से हो या फीमेल साइड से हो या किसी भी साइड से ना हो, ये जो है दे शुड प्रोसीड टुगेदर एंड दे शुड फेस इट टुगेदर. दैट मेक्स इट इजी फॉर बोथ ऑफ देम. सो कपल्स के साथ साथ मैं बोलूंगी कि एक्चुअली फैमिलीज को भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन शायद वो नहीं मानेंगे उतना. तो ऑल आई कैन डू इज कि मैं रिक्वेस्ट करूं एटलीस्ट जो स्पाउसेस हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें. एग्जैक्टली. तखत ब्या का कॉल. हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. पन नाव वेन्यू हस्त कर पर कॉल करा मोहम्मद असलम कश्तवाड़. जी मोहम्मद असलम साहब सेठा इस्तकबाल छ तुहन प्रोग्रामस मस फरमाइयो क्या चीज जानो डॉक्टर साहब बस में शुक्रिया फरमाइयो सवाल पनुन. मेन सवाल डॉक्टर साहबन यम वनिस तामस यम युता कि वोन यह सारी फायदेमंद
یمو وون یہ بلو دین 30 ؤری ہسا چھُ خاندر کرن یہن مطلب یم ونان لیکن سانین علاقن من لڑکی یا لڑکہ زیادہ سے زیادہ گریجویشن کران وانس یوان حظ لگ بھگ 20-22 قریب کیا یس اندر تہ ہیکوا کرت خاندر خاطر کس وری روز ٹھیک شکریہ جی ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمان زی تہ ونو 30 بون گس یوجولی خاندر کرن تو اکثر چھ وچھان یم زن سن بچہ گریجویٹ روزان 22-23 وہر چھ ہنز روزان so is it a good age to get them married? Yes, I told you that earlier the better, not too earlier, but earlier the better. Definitely کیوں نہیں 23-24 is a good age for marriage. وہ تو بہت اچھا ہے بٹ میں نے اس ٹائم پہ بتایا تھا کہ لائک اگر ہم سب کچھ کنسیڈر کریں نا ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن ایک وہ فیمیل جو بالکل اپنا بہت ہائی ڈگری پہ لائک پرسیو کرنا چاہتی ہے کریئر وہاں پہ بھی اس کو بیچ میں تھوڑا سا ٹیک اے بریک اینڈ میرج کرنی چاہیے بفور 30 سو دیٹ واز فار دوز فیمیلز ایز سے تو 23 از اے ویری گڈ ایج جی بالکل ڈاکٹر صاحب نیرا نیرا یژھو تۄہہِ نِش اکھ جنرل میسیج نیُن اِوٕن دو اَسہِ پَزِ نیچرل کانسیپشن یُس زن پریگنینسی ہُنٛد چھُ سُہ فالو کرُن سٹل یُس زن IVF ٹریٹمنٹ چھُ وٕنکیٚنس اَسہِ نِش دٔستیاب یہِ کِتھ کٔنۍ روزِ سکسیسفُل اَمِچ سکسیس ریٹ کِتھ کٔنۍ بڑِ اکھ میسیج دیٖتو اَسہِ تہِ سانٮ۪ن ناظریٖنن. تو جاتے جاتے میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یم تہ کپلز یمن انڈیکیٹڈ چھُ IVF مطلب تمن چھُ وونمُت ڈاکٹرن تۄہہِ چھُ IVF کرُن تمن گژھِ نہٕ کھوژُن یہ لے کے ان کو ڈرنا نہیں چاہیے تمن گژھِ پروسیڈ کرُن یہ چھُنہٕ تیوٗتاہ ڈِفِکلٹ کینٛہہ یہ چھُ آسان پروسیجر اکھ اتھ چھنہٕ کینٛہہ کٹس اتھ چھنہٕ کانٛہہ زیادٕ کمپلِکیشنز یہ چھُ بالکل اصل ایک ٹیکنیک ہے یہ چھِ ساینسن تھوڑا ایڈوانس کٔرمٕژ ٹیکنیک تۄہہِ گژھِو پروسیڈ کرُن تو ات گژھِ نہٕ کھوژُن کینٛہہ. بہرحال ڈاکٹر صاحبہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد سٲنۍ دعوت آز قبوٗل کرنہٕ باپتھ ییٖژاہ رٕژ زانکٲری اَسہِ تہٕ بیٚیہِ سانٮ۪ن ناظریٖنن تام واتناونہٕ باپتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. ناظریٖن تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وٕنیُک تام سون پروگرام وٕچھنہٕ باپتھ تہٕ یتھ پروگرامس منٛز شرکت کرنہٕ باپتھ انشاءاللہ آیِندٕ سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات أکِس نٔیِس موضوٗعس نٔیِس مہمانس سۭتۍ توٚتن تام تھٲیِو پننہِ صحتُک خیال تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایس حوالہٕ.